नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित हों। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख करके भेजिए। आज बात करते हैं सोमवती अमावस कितनी तारीख को पड़ रही है। सोमवती अमावस के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले बता दें, सोमवती अमावस्या 26 मई को पड़ रही है। दिन है सोमवार का। जो अमावस्या सोमवार वाले दिन पड़ता है उसे सोमवती अमावस बोला जाता है। सोमवती अमावस के दिन क्या करना चाहिए। सोमवती अमावस के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए, न बाल काटना चाहिए, न नाखून काटना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन हमें भजन कीर्तन करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन हमें पीपल के वृक्ष का पूजा करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन हमें सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके पीपल के वृक्ष का पूजा करना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष का पूजा हमें कच्चे धागे से लेकर के परिक्रमा करना चाहिए और चना भिगो करके हाथ में लेकर के 108 दाना, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन का मानना है कि यदि आप 108 बार परिक्रमा करने की सक्षम हो आपके अंदर, तो आप 108 बार ही परिक्रमा करना पीपल के वृक्ष का। उसके बाद पीपल के वृक्ष का पूजा करना, पीले सिंदूर लगाना। पीले सिंदूर का पैकेट ले लेना, क्योंकि उस पैकेट से ही पीपल के वृक्ष का पूजा करना। फिर वही पीपल के वृक्ष का जो सिंदूर से आप पूजा करोगे वही सिंदूर अपने मांग में लगा लेना, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन हमें पीपल के वृक्ष का पूजा अवश्य करना चाहिए। जो सिंदूर हो वो साफ सुथरा होना चाहिए। जो सोमवती अमावस्या सोमवार वाले दिन पड़ता है उसे सोमवती अमावस्या बोला जाता। अमावस्या वाले दिन हमें, यदि आपके पास गंगा सरोवर में स्नान ध्यान कर लेते हो तो ये अति उत्तम है। यदि नहीं पहुंच पाते गंगा स्नान करने के लिए तो घर नहाने वाले पानी में घर में ही गंगा जल डाल करके स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें सामान इकट्ठा करके हमें पीपल के वृक्ष का पूजा कर लेना चाहिए। उस दिन हमें सुबह कम से कम जल्दी पूजा कर लेना चाहिए। सोमवती अमावस्या वाले दिन कहा जाता है, अमावस्या वाले दिन पूजा यदि हम जल्दी कर लेते हैं तो हमारे पितरों की मोक्ष भी प्राप्त होता है और हमारे पितर भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये तिथि बहुत अच्छा, ये पितरों की तिथि है अमावस्या। और जो पूर्णिमा पड़ती है उसमें देवताओं की तिथि होती है, उसमें देवताओं की पूजा की जाती है। सोमवती अमावस्या वाले दिन हम सोना धोबी की कथा होती है। तो यदि आप सोमवती अमावस्या वाले दिन आप सुबह मंदिर में जाकर के पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, यदि वहाँ पंडित आपको कथा सुना रहे हैं तो आप पूजा पाठ करके कथा अवश्य सुन लेना। कहा जाता है सोना धोबी की कथा सुनने से हमें पूर्ण फल मिलता है। सोना धोबी की कथा सुनने से हमारी सुहाग की अर्द्वार लंबी होती है। ये अपने अमावस्या में सोमवती अमावस्या वाले दिन ऐपन जरूर बनाया जाता है, क्योंकि वो चावल रात को भिगो करके सिलबट्टे से चाहे मिक्सी में पीस करके उसमें हल्दी डाल करके उसी को ऐपन बोला जाता है। उसी से थापा लगाया जाता है। पीपल के वृक्ष में 5 थापे लगाए जाते हैं और सोना धोबी की चित्र बनाया जाता है। सोना धोबी को सिंदूर पहना के पूजा पाठ किया जाता है। कहा जाता है ये सोना धोबी की कथा जो भी वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे सुनते हैं उनकी पति की लंबी दीर्घ आयु होती है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, एक सब्सक्राइब जरूर करना। एक लाइक से मनोबल बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है। अमावस्या वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए। तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। उस अमावस्या वाले दिन बाल नहीं धोना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, इस सब चीज़ से बचना चाहिए। अपने बड़ों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली चपाटी नहीं करनी चाहिए।